कहते हैं मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। यह बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांजकर 4 बच्चों का पेट भर देती है मां, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी मां पाली नहीं जाती। पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है, आजकल हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है। बहलाकर छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में मां बाप को, क्योंकि आजकल घर में पुराना सामान कौन रखता है। मां की दुआओं में वो असर होता है जो तकदीर का लिखा भी बदल देता है। बर्तन मांजकर जो 4 को पाल ले, उसी के अपने उसे अकेला कर देते हैं। रोशन किया जिसने घर को उजालों से, बुढ़ापे में उसी का दिया बुझा देते हैं। भगवान भी झुक जाता है मां की दुआओं पर उसी के बच्चे उसे सहारा नहीं दे पाते हैं। एक कवि जब अपनी कविता लिखता है तो उसके नीचे अपना नाम लिखता है। एक पेंटर जब पेंटिंग बनाता है तो वो भी उसके नीचे अपना नाम लिखता है। बस एक मां ही है जो 9 महीने अपने बच्चे को कोख में पालती है और जन्म देते ही उसे बाप का नाम दे देती है। लोग घर में अपनी मां का अपमान करते हैं और मंदिर में दुर्गे मां की मूर्ति की आरती उतारते हैं और सोचते हैं कि मां खुश हो जाएगी। साथियों, आज हम आपको कहानी के माध्यम से आज की एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराएंगे। आखिर कलयुग में माता पिता को बोझ क्यों समझा जाता है? क्यों लोग अपने माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं? दोस्तों, एक मां जिसके सिर पर हाथ रख देती है, उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी अपने मां बाप को भुलाकर उन्हें तकलीफ दे रही है। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। मित्रों, मां का प्रेम और त्याग इस संसार में सबसे अनुपम और दिव्य तोहफा है। मां केवल बच्चों को जन्म ही नहीं देती, बल्कि अपने सपनों, इच्छाओं और सुख सुविधाओं का त्याग कर उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मां हमेशा अपने बच्चों के लिए एक दृढ़ स्तंभ की तरह खड़ी रहती है। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर मां के बलिदान को भूल जाते हैं, तो यह समाज का सबसे कटु सत्य बन जाता है। यह कथा एक मां शांति देवी की है, जिन्होंने अपने पति के निधन के बाद अपने बेटे को कठिन परिश्रम और तपस्या से योग्य बनाया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए न केवल अपनी खुशियों का बलिदान दिया, बल्कि अपने सपनों को भी तिलांजलि दे दी। परंतु जब उनके बेटे प्रकाश और बहू कामिनी अपनी जिंदगी में सफल हो गए, तो उन्होंने अपनी मां के बलिदान और ममता को अनदेखा कर दिया। प्यारे साथियों, यह कथा शांति देवी के संघर्ष, अपमान और त्याग की है, जो मां के असीम प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह कहानी हमसे यह सवाल करती है कि क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने माता पिता का सम्मान और उनकी भावनाओं का आदर भी भूल गए हैं? प्यारे साथियों, एक बड़े अफसर की मां थी शांति देवी। उनका बेटा हर महीने 7,000 की तनख्वाह पाता था। महीने की पहली तारीख को जब वह चमचमाते हरे नीले नोट अपनी पत्नी को सौंपता, तो दूर बैठी शांति देवी की बूढ़ी आंखें उन नोटों को देखकर ही संतोष पा लेती। उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती और सिर फख्र के साथ आसमान छूने लगता। शुरुआती दिनों में 2-4 बार प्रकाश ने बड़े बड़े नोट उनकी हथेली पर भी रखे थे। उन्होंने उन नोटों को लक्ष्मी जी का प्रतीक मानकर अपने माथे से लगाया और फिर वह पूरी रकम पास खड़ी बहू को दे दी। लेकिन यह सिलसिला जल्द ही समाप्त हो गया। कामिनी को यह सब पसंद नहीं था। उसने प्रकाश से कहा, महीने की महीने यह क्या तमाशा करते हो? अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो अलमारी की चाबी अपनी मां को ही सौंप दो। प्रकाश ने बहू को समझाने का प्रयास करते हुए कहा, कामिनी, मामूली बात को बढ़ाने की आदत छोड़ो। हर मां बाप चाहते हैं कि उनके बेटे अपनी कमाई उनके हाथों में सौंपें। इस पर कामिनी ने तुनक कर कहा, तो दे दिया करो। मैंने कब मना किया है? लेकिन रुपयों को पान सुपारी की तरह इधर उधर घुमाना मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रकाश चुप हो गया, लेकिन शांति देवी ने बहू की चोटिल, अहंकार भरी बातों को साफ साफ सुन लिया। घर में बेवजह के विवाद से बचने के लिए उन्होंने इस छोटी खुशी से ही दूरी बना ली। कई महीने बाद शांति मां के भीतर छिपा स्नेह फिर उमड़ पड़ा। यह संयोग मात्र था कि प्रकाश वेतन लेकर घर आया और उस समय बहू घर पर नहीं थी। उसने 10-10 के नोटों की 5 नई गड्डियां मां की झोली में डालकर आशीर्वाद की आशा में उनके पास बैठ गया। लेकिन तभी बहू अचानक आ गई।
शांति देवी ने चोरी पकड़े जाने के भय और बेटे को लज्जित करने से बचने के लिए पूरी रकम बहू को थमा दी। बहू ने एहसान जताते हुए पैसे अलमारी में रखे और उसे अध खुला छोड़ रसोई में चली गई। उस रात घर का माहौल भारी और तनावपूर्ण रहा। सुबह होते ही विवाद शुरू हो गया। प्रकाश ने कहा, पूरी 5,000 की रकम है, लेकिन बहू अड़ी रही कि नोट 500 कम है। प्रकाश ने दृढ़ता से कहा, कामिनी, यह कैसे संभव है? मैं बैंक से नई सील बंद गड्डी लाया हूं। बहू ने कटु स्वर में उत्तर दिया, तुमने देखा नहीं, कल रात मैं नोट खा रही थी, क्यों नहीं अपनी मां से पूछते? प्रकाश ने कहा, मां कहां रुपए लेकर जाएगी, और फिर बैंक की सील बंद गड्डी में से पैसे कैसे गायब हो सकते हैं? बहू ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, तुम जैसे सीधे साधे लोग सिर्फ आश्चर्य ही कर सकते हो। प्रकाश चुपचाप दफ्तर चला गया, लेकिन शांति देवी दिन भर रोती रहीं। उन्हें अपनी स्थिति पर लज्जा हो रही थी। दोपहर में बहू ने खाना उनकी चारपाई पर रख दिया और शांति देवी को मजबूरन खाना पड़ा, जबकि उनका मन कुछ भी खाने को नहीं था। उनकी आत्मा कलंकित महसूस कर रही थी। जिस बेटे को बड़ा करने में उन्होंने अपनी जवानी खपा दी, उसी बेटे ने उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें तिरस्कृत कर दिया। 3 दिन तक शांति देवी गुमसुम रहीं। प्रकाश मां की हालत देखकर परेशान था, लेकिन सच जानने के बाद भी वह उनसे बात करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। रात में उसने कई बार कामिनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन कामिनी ने उसे झिड़क दिया। उसने कहा, प्रकाश, तुम्हारी मां मेरी मां जैसी है। मैं चाहती हूं कि वह खुश रहें, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि अब उनका यहां रहना मुश्किल है। अगर कुछ दिनों के लिए तुम उन्हें गांव छोड़ आओ तो उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और मन की कड़वाहट भी दूर हो जाएगी। प्रकाश ने रूखे स्वर में जवाब दिया, गांव में कौन उनकी देखभाल करेगा? उन्होंने मुझे पालने के लिए अपने जीवन की कठिनाइयां झेली हैं, और अब तुम कहती हो कि उन्हें गांव में छोड़ आऊं। कामिनी ने समझाते हुए कहा, मैंने यह नहीं कहा कि उन्हें हमेशा के लिए गांव में छोड़ दो, सिर्फ कुछ महीनों की बात है। वे गांव की औरतों के बीच रहेंगी तो उनका मन हल्का हो जाएगा। सप्ताह भर के भीतर सब तय हो गया। शांति देवी तो इस बंधन से मुक्त होना चाहती थी, और उनके सहमति जताने पर प्रकाश ने भी तैयारी पूरी कर ली। गांव में मां बेटे का जोरदार स्वागत हुआ। वर्षों से बंद पड़े पुराने झोपड़े की सफाई की गई और झाड़ू पोंछा किया गया। अकेली वृद्धा को तो एक चारपाई की जगह ही चाहिए थी, इसलिए पड़ोस की लड़कियों और बच्चों ने मिलकर गोबर और मिट्टी से कमरे की लिपाई पुताई कर दी। पुराने सिल्वर के 2-4 बर्तन तो घर में पहले से थे ही, बाकी की कमी प्रकाश ने बाजार से चीनी, मिट्टी और कांच के गिलास और प्लेटें लाकर पूरी कर दी। गांव में शर्मा काकी, जिन्हें लीलाबाई के नाम से जाना जाता था, उनको जब उनके आने की खबर मिली तो वह भी चाय का लोटा और खाली गिलास लेकर आ पहुंची। प्रकाश और उनकी मां पहले से ही गांव वालों से घिरे हुए थे। लीलाबाई काकी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे प्रकाश, आज गांव का रास्ता कैसे याद आ गया? प्रकाश ने जवाब दिया, ऐसा भी क्या काकी, अपने गांव और घर का रिश्ता कभी किसी से टूटता है। आज आपको याद किया तो मिलने चले आए। काकी ने हंसते हुए कहा, हमारी देवरानी को भी साथ ले आते, सुना है बहुत सुंदर है। एक उम्र दराज महिला ने जोर देते हुए कहा, हां सुना है बहुत खूबसूरत है। प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तो उसे गांव में नहीं लाए, कहीं धूल मिट्टी से खराब न हो जाए। महिला ने व्यंग्य करते हुए कहा, तो फिर उसे शीश महल में रखना चाहिए, 7 पर्दों में छुपाकर। प्रकाश ने मुस्कान के साथ कहा, आपकी राय सही है भाभी, बड़े घर की बेटी और बड़े अफसर की पत्नी को तो राजमहल में ही रखना चाहिए। अगर आप अपने राजमहल के पास थोड़ी जमीन दे दें तो मैं शीश महल भी बनवा दूं। लीलाबाई काकी ने चुटकी ली, सुनने में आया है कि तू बड़ा अफसर बन गया है, कितनी तनख्वाह मिलती होगी प्रकाश? प्रकाश गंभीर होकर बोला, आपके आशीर्वाद से दाल रोटी लायक मिल ही जाता है काकी। काकी ने जिद करते हुए पूछा, तो भी बेटा 500, 700 या 1000? प्रकाश ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, बस यही कोई 30,000। काकी, जो देवरानी की खूबसूरती से पहले ही जल रही थीं, ने आश्चर्य से कहा, यह तो कोई खास रकम नहीं है।
प्रकाश ने समझाते हुए कहा, भाभी, शहरों के खर्चे आप जानती नहीं हैं। इतने में तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए तो भगवान का धन्यवाद है। भाभी ने व्यंग्य किया, तो इसलिए बुढ़िया मां को गांव छोड़ने आए हो? प्रकाश ने सफाई दी, भाभी, 2 घर होने से खर्च और बढ़ जाता है। मां कुछ दिनों से उदास थीं, इसलिए सोचा कि आप सबके साथ उनका मन भी लग जाएगा और हवा पानी बदलने से उनका स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा। लीलाबाई काकी ने भरे गले से कहा, बेटा, तेरी मां ने जीवन भर बहुत तकलीफें उठाई हैं, उसकी आत्मा को कभी ठेस मत पहुंचाना। प्रकाश ने भावुक होकर कहा, काकी, मां के अलावा मेरा और कौन है? मैं जानता हूं उन्होंने मेरे लिए क्या क्या सहा है। मैं उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। फिर बातचीत खेती बाड़ी की ओर मुड़ गई। धीरे धीरे सभी गांव वाले विदा हो गए। प्रकाश भी जाने को तैयार हो गया। उसने मां को नियमित आते जाते रहने का भरोसा दिलाया और उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए 500 रुपए थमा दिए। शांति देवी ने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा, बहू और पोती का ख्याल रखना। बहू से कहना कि छोटे बच्चे के लिए दूध में मिला हुआ केला और दाल चावल का पानी फायदेमंद होता है। संतरा बच्चे के रंग को भी निखार देता है। प्रकाश ने गिनती के पूरे 500 रुपये दिए थे और शांति देवी को उसी में पूरी गृहस्थी संभालनी थी। खींच तान कर उन्होंने दूध के लिए सिर्फ 200 रुपये बचाए और रोज की दाल सब्जी का हिसाब अभी बाकी था। शांति देवी सोचने लगी कि दाल सब्जी की क्या रोजाना जरूरत है। सुबह की चाय तो वह खुद बनाएगी ही और उसी के साथ 2 रोटी खा लेगी। कभी कभी हुआ तो पाव भर या आधा पाव सब्जी खरीद कर बना लेगी, वरना नमक मिर्च के साथ ही काम चला लेगी। अगले महीने की 10 तारीख को डाकिया कमलेश मनी ऑर्डर लेकर आया। उसने शांति देवी का अंगूठा लगवाया और 500 रुपये थमाए। सुबह सुबह एक पाव दूध खरीदने में ही 50 रुपये की उधारी हो चुकी थी। दाल सब्जी का क्या प्रबंध करती जब सूखा आटा जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। दूध वाला रोज पूछता, दादी, मनी ऑर्डर आया कि नहीं? वह अस्पष्ट जवाब देती, आजकल में आ जाएगा बेटा, और नहीं भी आया तो क्या, तूने अपनी दादी को ही तो दूध पिलाया है। मनी ऑर्डर मिलते ही उसने सबसे पहले दूध वाले का हिसाब चुकाया। 40 दिनों के 200 रुपये हो गए थे। उसके बाद उसने दूध लेना ही बंद कर दिया। बचे हुए रुपये में 2 किलो आटा, थोड़ा सा नमक और मिर्च खरीदी। 10 रुपये का तेल ढिबरी में डलवाकर वह अपने घर लौट आई। शाम को वह दीपक जलाती और तुरंत बुझाकर अंधेरे में भगवान के भजन गाने लगती। शुरू शुरू में कुछ बुजुर्ग महिलाएं और पोते पोतियां उसके पास बैठा करती थी, लेकिन धीरे धीरे बड़े अफसर की मां की भोली मुस्कान के पीछे छिपा सत्य सबको समझ आने लगा। फिर भी शांति देवी ने कभी अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। वह अंधेरे में अपने छप्पर के भीतर बैठकर चिंताओं में डूबी रहती। तभी एक दिन कोई भूखा लाचार आकर बोला, माई, एक रोटी दे दे, भगवान तेरे बेटे की उम्र लंबी करे और उसे तरक्की दे। शांति देवी ने अपने कपड़े में लपेट कर रखी एक रोटी का आधा हिस्सा निकालकर उसे दे दिया। रोटी देकर जब वह लौटी तो झब्बरू कुत्ता उसके सामने आकर बैठ गया। शांति देवी ने बची हुई आधी रोटी में से आधा हिस्सा कुत्ते को डाल दिया और बाकी 1/4 टुकड़ा खुद खाकर छाछ के साथ खत्म कर दिया। 2 दिन से शांति देवी के घर में चूल्हा नहीं जला था। खाली पेट चारपाई पर लेटी वह अपने बड़े अफसर की मां होने के बोझ से लड़ रही थी। उसने कई बार मजदूरी पर जाने का विचार किया, लेकिन बड़े अफसर की मां होने की मर्यादा उसे रोक देती। 2 दिनों से भूखी प्यासी शांति देवी डाकिये के इंतजार में गली और छप्पर के चक्कर लगा रही थी। चिलचिलाती धूप में गली सूनी पड़ी थी। अचानक उसकी नजर आंगन में बैठे झबरू कुत्ते पर पड़ी। वह न जाने कहां से एक रोटी उठा लाया था और आंगन में बैठकर आराम से खा रहा था। शांति देवी धीरे धीरे चूल्हे के पास आई तो कुत्ता रोटी छोड़कर भाग गया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह उस रोटी को उठाने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसके बड़े अफसर बेटे की इज्जत उस रोटी पर मोटी परत बनकर छा गई थी। शांति देवी की आंखों से आंसू बह निकले और वह निढाल होकर चारपाई पर बैठ गई। उसकी नजरें एक बार उस रोटी पर और दूसरी बार डाकिये के इंतजार में दरवाजे पर थीं। झबरू दूर खड़ा आंगन में पड़ी रोटी को घूर रहा था,
शांति देवी चारपाई पर निसहाय बैठी कभी झबरू को और कभी उस रोटी को देखती रही। उसकी इच्छा हुई कि वह फंदा लगाकर अपने छप्पर में झूल जाए, लेकिन बड़े अफसर की मां होने की मर्यादा ना उसे मरने दे रही थी और ना जीने। वह चुपचाप बैठने को विवश हो गई। उसने घड़े से पानी भरकर पीने की कोशिश की, लेकिन खाली पेट होने के कारण पानी गले में ही अटक गया। दम घुटने लगा। बहुत देर तक हाथ पैर पटकने और छाती सहलाने के बाद उसे राहत मिली। थोड़ी देर बाद उसकी भूख फिर कुलबुलाने लगी। उसने आटे की हांडी उठाकर देखी। उसमें कुछ आटा इधर उधर चिपका हुआ था। उसने उसे सिल्वर की थाली में निकालने का विचार किया। शांति देवी के हाथ वहीं रुक गए। उसने झटपट गिलास का सारा पानी हांडी में उड़ेल दिया और जोर से हिलाने लगी। पानी का रंग हल्का मटमैला हो गया। उसने कांपते हाथ से हांडी उठाई और थरथराते होठों से लगाकर वह पानी पल भर में ही पी गई। कुछ देर वह वैसे ही बैठी रही। जब उसकी सांसें थोड़ी स्थिर हुईं, तो उसने बाहर झांका। झबरू कुत्ता रोटी लेकर जा चुका था। उसने राहत की सांस ली और विचारों में डूबी गई। वह सोचने लगी, उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान उसे ऐसी सजा क्यों दे रहे हैं कि वह कुत्ते के मुंह से रोटी छीनने पर मजबूर हो गई। हे भगवान, आज के दिन और कैसे होंगे। 2 महीने से मनी ऑर्डर नहीं आया था और उधार पर भी कोई सामान मिलना बंद हो गया था। वह कल की चिंता में डूबी हुई थी। तभी बाहर से आवाज आई, दादी, ओ बूढ़ी अम्मा, बाहर आओ, तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। शांति देवी उठकर बाहर आई। सामने खड़े डाकिये को देखकर बोली, भैया, इस बार तो बहुत दिनों बाद मनी ऑर्डर लेकर आए हो। मैं तो दाने दाने को तरस रही हूं। डाकिया बोला, अम्मा, मैं अपने घर से मनी ऑर्डर लेकर नहीं आता। उधर से भेजा जाएगा तभी तो मैं ला सकता हूं। शांति देवी ने जवाब दिया, हां भैया, बात तो तुम्हारी सच है। तुम अपने घर से थोड़ी कुछ लाओगे, यह तो भेजने वाले की मर्जी पर निर्भर है। डाकिया बोला, अम्मा, पहले 5 रुपये दो, तभी मनी ऑर्डर मिलेगा। इस बार बैरंग मनी ऑर्डर आया है। बैरंग मनी ऑर्डर मतलब? डाकिया समझाने लगा। बैरंग मनी ऑर्डर का मतलब है कि भेजने वाले ने सरकारी फीस जमा नहीं की। जैसे कुछ लोग कागज पर नाम पता लिखकर डाक में भेज देते हैं और पाने वाले को उसका खर्चा भरना पड़ता है, वैसे ही बैरंग मनी ऑर्डर में भी खर्चा पाने वाले को देना होता है। शांति देवी ने असमंजस में कहा, लेकिन भैया, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। डाकिया बोला, यही वजह है कि मनी ऑर्डर इस बार देर से पहुंचा है। अब जल्दी 5 रुपये दो और मनी ऑर्डर लेकर खुश हो जाओ। शांति देवी ने निराश होकर कहा, भैया, मेरे पास 5 रुपये कहां हैं? यहां तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। डाकिया ने कहा, तो दादी, बिना सरकारी फीस जमा किए मैं मनी ऑर्डर कैसे दे सकता हूं? किसी से मांग कर दे दो। शांति देवी ने बेबस होकर कहा, मैं किससे मांगने जाऊं बेटा, यहां कोई रुपये देने वाला नहीं है। तुम ही 5 रुपये काटकर बाकी दे दो। डाकिया बोला, अम्मा, मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? महीने के अंत में तनख्वाह मिलती है, तब 4 पैसे हाथ में आते हैं। शांति देवी ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, अच्छा, तुम यहां बैठो, मैं लाला की दुकान से खुले पैसे लेकर आती हूं। डाकिये ने जवाब दिया, पहले 5 रुपये लेकर आओ, तभी मैं मनी ऑर्डर दे सकता हूं। शांति देवी ने कहा, तो बेटा, तुम मेरे साथ ही चलो, वहीं खुले पैसे लेकर दे देना। डाकिया बोला, दादी, मेरे पास और भी काम है। सरकार ने मनी ऑर्डर पहुंचाने का काम दिया है, साथ घूमने का नहीं। शांति देवी ने बेचारगी में कहा, तो तुम ही कोई रास्ता बताओ। लाला भी बिना पैसे के नमक तक नहीं देता, 5 रुपये कैसे देगा? डाकिया बोला, ठीक है, चलो, तुम्हारे लिए इतना समय निकाल लेता हूं। उसने दुख भरे स्वर में कहा और उसके साथ चलने को तैयार हो गया। शांति देवी ने अपने छप्पर का दरवाजा बंद किया और डाकिये के साथ लाला की दुकान की ओर चल पड़ी। डाकिया अपनी साइकिल घसीटते हुए साथ चल रहा था। वह आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन उसके कदम पीछे खींचते से लग रहे थे। दोपहर में लाला दीवार के सहारे आराम से बैठा था। शांति देवी को डाकिये के साथ आता देख वह चौकन्ना होकर सीधा बैठ गया और सवालिया नजरों से देखने लगा। शांति देवी बोली, लाला जी, 500 रुपये के खुले दे दो। लाला ने मजाक में कहा, हां हां, 500 रुपये क्या,
1000 का खुल्ला ले लो, कहां है 500 का नोट। डाकिया ने तुरंत जेब से नोट निकालकर लाला को दिया और बोला, भाई मुझे जल्दी है, पहले मुझे पैसे दे दो, बाकी इसे बाद में देते रहना। लाला ने नोट को संदेह भरी नजरों से ऊपर नीचे घुमाकर देखा और बोला, ऐसी भी क्या जल्दी है, पहले नोट जांचने तो दो। खुद को असहज महसूस करते हुए लाला ने शांति देवी और डाकिये को बारी बारी देखा और फिर लकड़ी के गल्ले से 500 रुपये निकालकर डाकिये को दे दिया। डाकिये ने 5 रुपये का नोट अपनी जेब में रखा और थैले से मनी ऑर्डर फॉर्म और स्याही का पैड निकालकर शांति देवी से अंगूठा लगवाया। फिर फॉर्म को गवाही के लिए लाला की ओर बढ़ाया। लाला ने मनी ऑर्डर की राशि देखकर फॉर्म पर अपने दस्तखत कर दिए। डाकिया सचमुच जल्दी में था। उसने मनी ऑर्डर फॉर्म और स्याही का पैड तुरंत थैले में डाला और साइकिल पर सवार होकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद लाला ने धूप में खड़ी गुमसुम शांति देवी को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, शांति देवी, तुम्हें कुछ और चाहिए? शांति देवी ने कहा, हां लाला जी, थोड़ा आटा दाल मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। लाला ने हंसते हुए कहा, आटा दाल क्यों? मिर्च, मसाला, घी, चीनी सब ले जाओ। बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है, हलवा पूरी बनाओ। शांति देवी बोली, लाला जी, हलवा पूरी छोड़िए, दाल रोटी ही मिल जाए तो भगवान का शुक्र है। आप एक सेर आटा दे दें, यही बहुत होगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, लाला ने कहा। उसने पास रखी बोरी से आटा निकाला, तौला और कागज की थैली में डालकर अलग रख दिया। फिर उसने एक डिब्बे से दाल निकाली और उसकी एक छोटी पुड़िया बना दी। घी तेल के लिए लाला ने उसकी ओर देखा और पूछा, घी के लिए बर्तन नहीं लाई? शांति देवी बोली, घी की जरूरत नहीं है लाला जी, आटा दाल ही काफी है। लाला ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। आटे के 2 रुपये, दाल के 3 रुपए, यानी कुल 5 रुपए, और पिछला उधार 25 रुपए, यह हो गए 30, और आज के रुपये जोड़कर कुल 35 रुपये। शांति देवी ने हैरानी से कहा, 35 रुपये? शांति देवी, तुम्हें पहले तो याद नहीं आता, तुमने 2 बार आटा लिया था, दूसरी बार दाल और मिर्च मसाला भी लिया था। शांति देवी ने कहा, लाला जी, दूसरी बार मैं तेल डलवाने के लिए ढिबरी लेकर आई थी, लेकिन आपने तेल देने से भी मना कर दिया था। तब से आज तक मैं अंधेरे में बैठी हूं, अच्छा किया तुमने याद दिलाया। लाला ने कटाक्ष करते हुए कहा, मैं तो एक बोतल केरोसिन के पैसे भूल ही गया था, तो अब यह 35 और 5 कुल 40 हो गए, और तुम्हारे बेटे ने दूध के 60 रुपये भी बाकी रखे हैं, कुल मिलाकर यह 100 रुपये हुए। और हां, पिछले महीने तुमने मेरी टाल से 5 रुपये की लकड़ी भी ली थी, अब यह 105 रुपये हो गए। शांति देवी ने गहरी सांस लेकर कहा, लाला जी, गांव में लकड़ी खरीदने की जरूरत किसे होती है? मैं तो चूल्हा जलाने के लिए खेतों से सूखी लकड़ियां बीन लाती हूं, वैसे भी मेरे घर में चूल्हा कितनी बार जलता है। लाला बोला, देखो शांति देवी, हम कोई बड़े व्यापारी नहीं हैं, अपने खर्चे में कटौती करके बाजार से सामान खरीद कर लाते हैं और लोगों तक उनकी जरूरत का सामान पहुंचाते हैं। तुम्हारी उम्र देखकर हमने तुम्हें उधार दिया तो क्या गुनाह कर दिया? शांति देवी ने ठंडे स्वर में कहा, लाला जी, मैंने जितना सामान लिया है वह मुझे याद है, लेकिन आप ज्यादा जोड़ रहे हैं। बेटे की कसम खाकर भी मैं झूठ नहीं बोलूंगी। लाला ने कटाक्ष करते हुए कहा, तुमने तो मनी ऑर्डर वाले को खुशी खुशी रुपये दे दिए और हमारा आटा, तेल, लकड़ी सब भूल गई। शांति देवी ने समझाया, लाला जी, वह मनी ऑर्डर की फीस थी जो प्रकाश ने वहां जमा नहीं की। इस बार उसने बैरंग मनी ऑर्डर भेजा था। लाला ने हैरानी से कहा, बैरंग मनी ऑर्डर? मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना, यह डाकिया भी कुछ अलग ही था। शांति देवी बोली, हां लाला जी, वह डाकिया ही था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसने मुझे मूर्ख बनाया। लाला हंसते हुए बोला, भूखा आदमी तो बावला ही होता है, उसे भले बुरे की पहचान कहां रहती है। शांति देवी ने रूखे स्वर में कहा, हां लाला जी, भूखे आदमी को कोई भी मूर्ख बना सकता है। लाला जी ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, शांति देवी, उसे तो जिस दिशा में चाहे उधर ही मोड़ दो, ऊंची आवाज में डांट दो या थोड़ा डरा धमका दो, 2 डंडे मार दो, वह तो कहीं भी मुड़ जाएगा। लेकिन जब औलाद ही निकम्मी निकल जाए
तो कोई क्या कर सकता। तेरा बेटा बड़ा अधिकारी है, लेकिन तुझे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। ऐसी निकम्मी औलाद का होना और न होना बराबर है। तू भी सब्र कर। शांति देवी ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, लाला जी, मेरा बेटा नालायक नहीं है। वह लाखों में एक है। जरूर उसके पास कोई मजबूरी होगी, वरना वह मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसकी सूखी आंखें भर आईं। शांति देवी ने धीमे स्वर में कहा, मैंने उसे जिन तकलीफों से पाला है वह कभी नहीं भूल सकता। लाला जी ने कहा, तभी तो 2 महीने तक मनी ऑर्डर नहीं भेजा, और जब भेजा भी तो वह भी अधूरा। अगर वह इतना ही काबिल होता तो तुझे अकेले बेसहारा छोड़कर क्यों चला जाता। शांति देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लाला जी, मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन मेरा प्रकाश ऐसा नहीं है। शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। ब्याह के बाद से ही मैंने ऐसी ही जिंदगी जी है, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाला है, और आज भी मैं अपने लिए कमा सकती हूं। बस आटा दे दो, मैं जाऊं। लाला ने आटा और दाल पकड़ाते हुए कहा, तेरी मर्जी, बाकी पैसे मैं संभाल लूंगा। शांति देवी ने ठहरते हुए कहा, नहीं लाला जी, पैसे मुझे ही दे दीजिए। ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। लाला ने जवाब दिया, मैंने तो इसीलिए कहा था कि जब तुझे सामान यहीं से लेना है तो खाते में लिख रखता और जरूरत के समय ले लेती। शांति देवी बोली, बात तो आपकी सही है, सामान तो मैं आपसे ही लेती हूं, लेकिन हाथ में पैसे हो तो जरूरत के हिसाब से सामान लिया जा सकता है, और बीमारी में पैसों की जरूरत पड़े तो किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, बाकी रुपये शाम को ले जाना, या उधर से निकलते वक्त मैं देता आऊंगा। अभी खुले रुपये नहीं आए हैं। शांति देवी ने कहा, लाला जी, मुझे दूध की जरूरत नहीं है। लाला ने कहा, कैसी बातें करती हो शांति देवी, अगर इस उम्र में दूध की नहीं खाओगी तो बुढ़ापा कैसे कटेगा। शांति देवी ने दर्द भरे स्वर में कहा, लाला जी, अब कौन सा बुढ़ापा, यही रूखी सूखी खाकर निकल जाए तो भगवान का शुक्र है। मेरी दूध लेने की भी गुंजाइश नहीं है, आप मेहरबानी करें। ठीक है, अभी 5 रुपये लेकर जाओ, बाकी शाम को लाकर दूंगा। शांति देवी शेर भर आटा सीने से लगाकर लाला को अंदर जाते हुए देखती रह गई। गर्म दोपहर में सूरज आग उगल रहा था। दूर तक का मैदान तपिश से कांपता सा नजर आ रहा था। हताश और थकी हुई शांति देवी डगमग कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ी। लाला ने शांति देवी के नाम आए बैरंग मनी ऑर्डर के 55 रुपये का हिसाब 1.5 महीने तक खींचकर ऐसा जमा किया कि बूढ़ी शांति देवी एक दिन भी भरपेट खाना नहीं खा सकी। झबरू का हिस्सा भी सिमटकर 1/4 रोटी तक रह गया। फिर भी मोहल्ले भर में घूमने के बाद झबरू आखिरकार शांति देवी के आंगन में आकर बैठ जाता और डाकिये के इंतजार में गली के आखिरी छोर तक देखता रहता, लेकिन डाकिया ना आना था और ना आया। 1.5 महीने बाद शांति देवी फिर से लाला की दुकान पर पहुंची। लाला ने व्यस्तता का दिखावा करते हुए मिर्च की खाली बोरी झाड़ते हुए उपेक्षा पूर्वक पूछा, क्या हुआ शांति देवी, तबीयत तो ठीक है। शांति देवी ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, हां लाला जी, लेकिन तबीयत का क्या कहूं, यह बैरी शरीर पीछा ही नहीं छोड़ता। कितना ही जतन कर लूं, प्राण निकलने का नाम नहीं लेते। आटा खत्म हो गया है, लेकिन यह दुश्मन पेट फिर भूख भूख चिल्लाने लगता है। एक शेर आटा दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। लाला ने तंज कसते हुए कहा, लेकिन तुम अभी तो आटा दाल लेकर गई थी, सारा खत्म हो गया। 1.5 महीने पहले 1 सेर आटा लिया था, उससे पहले भी 1 ही सेर आटा लिया था। लाला ने हैरानी जताते हुए कहा, मतलब 1.5 महीने में तुमने 2 सेर आटा खा लिया। इस उम्र में तुम्हें अपना थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। शांति देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या करूं लाला जी, छटाक भर आटे से दिन काटने की कोशिश करती हूं, लेकिन फिर भी आटा खत्म हो जाता है। उसमें से झबरू बेचारा भी 1/4 टुकड़ा ही खाता है। लाला ने व्यंग्य करते हुए कहा, खुद का पेट तो भर नहीं पाती, लेकिन तुम दान पुण्य दया धर्म का पल्ला नहीं छोड़ोगी। अब कौन से परलोक की तैयारी कर रही हो। शांति देवी ने जवाब दिया, तेरा लोक और परलोक तो तेरे सामने ही आ चुका है। शांति देवी ने धीमे स्वर में कहा, लाला जी, मेरे बेटे प्रकाश ने अब तक मनी ऑर्डर नहीं भेजा, शायद आजकल में आ जाए। आप हिसाब में से शेष रुपये पर 1 सेर आटा दे दें,
बड़ी मेहरबानी होगी। लाला ने कहा, हिसाब में अब क्या बचा है शांति देवी? 500 रुपयों में से तुम 105 रुपये का सामान ले चुकी हो और तेरी वजह से मेरा 3 सेर दूध खराब हो गया। दुलीचंद तेरे लिए रोज पाव भर दूध लेकर जाता था। शांति देवी ने कहा, राम कसम लाला जी, उसके बाद मैंने कभी दूध लिया ही नहीं। लाला ने जवाब दिया, मैंने यह कब कहा कि तूने दूध लिया, लेकिन तेरे कारण मेरा पाव भर दूध रोज बर्बाद होता था। लड़का उसे लिए लिए फिरता और जब सबका दूध पहुंचाकर वापस आता तब तक दोपहर हो जाती। 3 महीने से इतनी गर्मी पड़ रही है, तू ही बता दूध खराब होगा कि नहीं? शांति देवी ने शांत स्वर में कहा, लेकिन लाला जी, मैंने कभी दूध का एक बूंद भी नहीं लिया। लाला ने तंज भरे स्वर में कहा, हां, तूने तो नहीं लिया, लेकिन तेरे कारण मेरा नुकसान हुआ। फिर भी मैंने सोचा तेरी हालत देखकर भगवान की मर्जी मान ली। तेरा हिसाब बराबर हुआ, लेकिन तू फिर तकाजा करने आ गई। शांति देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लाला जी, मैं 1.5 महीने में सिर्फ 2 बार ही आटा लेकर गई हूं, उसके रुपये बराबर कैसे हो गए? लाला ने कहा, एक बार मनी ऑर्डर के पैसे लेने आई, तब फिर दूसरी बार आटा दाल लेकर गई। 7 रुपये का आटा और 7 रुपये की दाल, 7 7 14 और 2 बार मटर और गोभी ली। 2 और 2 4, 14 और 4 कुल 25 रुपये हुए। शांति देवी ने दर्द भरे स्वर में कहा, लाला जी, आप 2 वक्त का आटा दाल का हिसाब खुद बता रहे हैं, फिर तीसरी बार कैसे जुड़ गया? और दाल तो आपने पहली बार ही दी थी, तीसरी बार तो मैं अब आई हूं। लाला ने कहा, यही तो तीसरी बार के हिसाब में जोड़ा है। मैं गांव में दुकान खोलकर बैठा हूं, अगर ऐसे बेईमानी करने लगूं तो कौन मेरी दुकान पर आएगा? शांति देवी ने कहा, लेकिन लाला जी, मैंने गोभी, मटर, आलू या टमाटर को तो साल भर से सपने में भी नहीं देखा। खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं बिना नमक की रोटी खाकर दिन काट रही हूं। लाला ने चिढ़कर कहा, अरे राम राम, दुहाई है राम जी, और उसने कान पकड़कर भगवान का नाम लिया। लाला ने थोड़ी देर रुकने के बाद कहा, चलो, तेरी बात मान लेता हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन खाता तो झूठ नहीं बोलता। खुद देख ले, इसमें गोभी और मटर लिखा है या नहीं? अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो किसी पढ़े लिखे से पढ़वा ले। मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूं, मुझे भी ईमानदारी के साथ जीना है। आखिर मुझे भी भगवान को हिसाब देना है। अब बता, तुझे क्या चाहिए? शांति देवी ने निराश स्वर में कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए लाला जी, बस मेरे बचे हुए पैसे दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लाला ने व्यंग्य भरे स्वर में पूछा, कहीं किसी और दुकान से सौदा लेने का इरादा है? शांति देवी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, नहीं लाला जी, अब मैं किसी से कुछ नहीं लूंगी। सोचती हूं, आटे से तो पेट नहीं भरता, अब रुपये खाकर ही देखती हूं, शायद उसके बाद फिर कभी भूख महसूस ही ना हो। लाला ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, शांति देवी, लगता है तू पैसे के लालच में पगला गई है। कभी किसी को रुपये खाते देखा है? खाने के लिए तो अनाज ही चाहिए। बड़े बड़े अमीर भी अनाज ही खाते हैं। रुपया पैसा, धन दौलत, हीरे जवाहरात, सब बस बाहरी चमक है। ये सब मरते वक्त किसी के साथ नहीं जाते, सब यहीं रह जाता है। शांति देवी ने थके हुए स्वर में कहा, सही कहते हो लाला जी, आपने गहरी बात कही है, लेकिन मैं फिर भी रुपये खाकर ही मरना चाहती हूं। अब मेरा हिसाब कर दो। लाला जी ने कहा, ठीक है शांति देवी, ये ले 5 रुपए, बाकी बचे रुपए खुले आने पर तेरे घर पहुंचा दूंगा, नहीं तो शाम तक दुल्ली चंद के हाथ भिजवा दूंगा। शांति देवी ने 5 का नोट थामते हुए कहा, भगवान आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। अपनी आंखों में छलकते आंसुओं को छुपाते हुए वह घर लौट आई। आस पड़ोस में शांति देवी के कई रिश्तेदार जैसे देवर, जेठ, भतीजे और पोते पोतियां रहते थे, लेकिन किसी ने आकर यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि वह कैसी है या उसे किसी चीज की जरूरत है। बस आंगन में बैठा झबरू कुत्ता उसकी बेबसी को देखकर रोता रहता था। जब शांति देवी को खुद एक सूखी रोटी उपलब्ध नहीं थी तो झबरू को कहां से कुछ खाने को मिल पाता। शांति देवी को वह दिन याद आने लगे जब 5 साल की उम्र में उसके बेटे प्रकाश के पिता दुनिया छोड़ गए थे। उस समय शांति देवी की उम्र 30 से ज्यादा नहीं थी, लेकिन अपने बेटे का चेहरा देखकर उसने अपनी कमर कस ली।
और भगवान के भरोसे मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। जहां कहीं झाड़ू पोंछा और बर्तन साफ करने का काम मिला, उसने पूरी लगन से किया। अपने पेट पालने के साथ साथ उसने प्रकाश को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। प्रकाश ने पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी पाली और एक सुंदर लड़की कामिनी से शादी कर ली। शादी के बाद वह शांति देवी को भी अपने साथ शहर ले आया। शुरुआत के 2 साल तक शांति देवी ने बेटे और बहू की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहू का लाड दुलार किया और अपने जीवन के सपनों को पूरा होते देखा। जब बहू मां बनने वाली थी तो शांति देवी ने उसे अपनी मां जैसा स्नेह दिया। बच्ची के जन्म के बाद शांति देवी ने बहू और पोती की देखभाल में दिन रात एक कर दिया। 3 महीने तक उसने बहू को पलंग से पैर तक नहीं रखने दिया। बहू का हर छोटा बड़ा काम खुद संभालती थी। वह उसके लिए पंजीरी और हलवा बनाती और बच्चे को नहलाने धुलाने में आत्मिक संतोष महसूस करती। अपने बेटे को मनपसंद खाना बनाकर खिलाने में उसे बेहद खुशी मिलती थी। घर की सफाई, बर्तन धोना और कपड़े धोते हुए उसे एक पल का आराम नहीं मिलता था, लेकिन अपने परिवार को सुखी और फलते फूलते देखकर वह सारी थकान भूल जाती थी। उसे लगता था कि भगवान ने उसकी मेहनत का फल दिया है। 30 साल के संघर्ष ने उसे वह सुख और शांति दी जिसकी वह हकदार थी। प्रकाश और कामिनी जब भी उसे मां कहकर कुछ कहते तो वह खुशी से झूम उठती। पोती के रोने पर वह दौड़कर उसे गोद में उठा लेती और उसकी हंसी में अपनी सारी थकान भूल जाती। पोती को सीने से लगाकर उसे ऐसा लगता था जैसे उसने पूरी दुनिया का सुख पा लिया हो। लेकिन इस दुनिया में हर किसी को प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता। शांति देवी को यह भी समझ आया कि जब रानी कैकेयी ने भरत के लिए छल किया तो राम को वनवास मिला, लेकिन उसकी बहू कामिनी को किस चीज की कमी थी जो उसने शांति देवी के साथ ऐसा व्यवहार किया। मैंने तो प्रकाश को शादी के तुरंत बाद उसकी पत्नी के हवाले कर दिया था। अगर मेरे बेटे ने अपनी तनख्वाह लाकर मेरे हाथ में रखी तो उसमें से मैंने क्या लिया। उसी समय तो पूरी रकम अपनी झोली पसार कर बहू के सुपुर्द कर दी थी। क्या माता पिता का इतना भी अधिकार नहीं कि वे बेटे की शादी के बाद उसकी कमाई को अपने माथे से लगाकर भगवान का धन्यवाद कर सकें? लेकिन उस औरत ने ऐसा प्रपंच रचा कि अगर कैकेयी भी देखती तो हैरान रह जाती। बैंक की सील बंद गड्डी में से 500 गायब होना किसी चमत्कार से कम नहीं था, पर प्रकाश की समझदारी पर ना जाने कैसे पत्थर पड़ गए। वह तो जानता था कि सील बंद गड्डी में से 5 गायब होना संभव नहीं है, लेकिन उसने भी कामिनी की बात को सच मान लिया और चुपचाप सिर झुकाकर दफ्तर चला गया। ऐसे बेटे से मैं क्या उम्मीद करूं कि वह मुझसे प्यार से अपने पास रखेगा। जब तक मैं उनकी नौकरानी की तरह सेवा करती रही तब तक उन्होंने मुझे अपने साथ रखा, लेकिन जब मेरा उपयोग खत्म हो गया तो बहाना बनाकर मुझे गांव में छोड़ गए। धिक्कार है ऐसे बेटे पर, थू है उसकी अफसरी पर। लेकिन बेटा, यह दिन तेरी जिंदगी में भी आएंगे। भगवान तुझे खूब फल फूल दे, लेकिन तेरा भी सामना उसी स्थिति से हो जैसा तूने अपनी मां को दिया है। जा, तेरे घर में भी तेरे जैसा ही कोई बेटा जन्मे जो तुझे उसी तरह अकेला छोड़ दे। मैं अब कभी तेरे पास नहीं आऊंगी और ना ही किसी से मदद मांगूंगी। मर जाऊंगी लेकिन हार नहीं मानूंगी। मैं यहां तेरी इज्जत के लिए पड़ी थी, लेकिन अब भी मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं खुद अपने दम पर जी सकती हूं। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। प्रकाश, तू अपनी पत्नी के कहे अनुसार चलना और उसे खुश रखना। मां का क्या है, मां तो बस जन्म देने और पालने पोसने तक ही होती है, लेकिन पत्नी का साथ जन्मों जन्मों का होता है। तू अपना गृहस्थ धर्म निभाना और फेरे के समय जो वचन दिए थे उनका पालन करना। आज के बाद इस अभागी मां को कभी याद मत करना। भूल जाना कि मैंने तुझे किन किन कठिन हालातों में पालकर इस काबिल बनाया। तू खूब तरक्की कर और सबसे बड़ा अधिकारी बन। अपनी पत्नी और बच्चों को खुश रख। भगवान तुझे और तेरे परिवार को सलामत रखे। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह सिसकने लगी। आज मिले 5 के नोट को उसने अपनी धोती के पल्लू में मजबूती से बांधा, फिर एक झटके से उठकर कोने में रखे लकड़ी के बड़े संदूक के पास चली गई। पहली बार लाला से मिले 5 का नोट उसने एक छोटे से लाल कपड़े में बांधकर
संदूक में अपने पति के कुछ पुराने कपड़ों के बीच छुपाकर रख दिया था। उसने आंसू पोंछे और कपड़ों के बीच उस नोट को ढूंढने लगी, लेकिन कपड़े का वह छोटा लाल टुकड़ा संदूक में नहीं मिला। कई बार कपड़े उलट पलट कर देखने के बाद वह निराश होकर सिर पकड़कर बैठ गई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फिर अपनी आंखें पोंछी और एक एक कपड़ा निकालकर झटक लिया। आखिरकार वह छोटा लाल कपड़ा कुर्ते की जेब में फंसा हुआ मिला। उसने धड़कते दिल से कपड़ा निकाला। उसमें नोट बंधा होने का आभास पाकर वह आश्वस्त हो गई। उसने कपड़ा खोला और उसमें बंधे नोट को निकालकर अपने कांपते हाथों में ले लिया। शांति देवी ने पल्लू में बंधा नोट और लाल कपड़ा धीरे धीरे खोला और सावधानी से नोट वापस पल्लू में बांध लिया। संदूक में झांकने पर सबसे नीचे उसे गोटे से सजा हुआ लाल जोड़ा दिखाई दिया, लहंगा और चुनरी, जो उसकी शादी के समय उसकी मां ने दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से शादी का जोड़ा उठाया और माथे से लगाकर बिलखने लगी। आंगन में बैठा झबरू कुत्ता, वीरान चूल्हा और दीवार के सहारे झुका नीम का पेड़ भी जैसे उसकी पीड़ा में डूब गए थे। जिस दिन शांति देवी अपने पति के साथ इस घर में आई थी, उसी दिन से उसके हिस्से में सिर्फ दुख और तकलीफ आई थी। पति के साथ वह खेतों में मजदूरी करती और उसके गुजरने के बाद घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजने जैसे काम करके गुजारा करती। महज 14 साल की उम्र से उसे आराम नसीब नहीं हुआ था और आज 60 साल की उम्र में भी वह उतनी ही विवश और लाचार थी। थोड़ी देर में संयत होकर उसने संदूक में और झांका तो कोने में एक और लाल कपड़ा दिखा। यह कपड़ा उसके पति के अंतिम संस्कार से पहले उसकी जेठ ने उसे दिया था। इसमें पति के कानों की मरखियां, गले का हनुमान ताबीज और शांति देवी की शादी की नथ और बालियां थीं। यह निशानियां शादी के समय उसकी मां ने दी थीं। उन दिनों इन 4 चीजों के लिए शायद 100 रुपये का कर्ज लिया गया था, लेकिन गांव में वाहवाही खूब हुई थी। पति की मौत के बाद शांति देवी ने यह सब निशानियां एक कपड़े में बांधकर संदूक में रख दी थीं, लेकिन खेतों में काम करते समय उसकी नथ और बालियां कब टूट गईं, पता भी नहीं चला। पति की इतनी हैसियत नहीं थी कि उन्हें दोबारा बनवा सके। शांति देवी ने शादी का जोड़ा और पति का कुर्ता धोती तय करके कपड़े के थैले में रखा। आंसू भरी आंखों से उसने झोपड़ी का दरवाजा बंद किया और आंगन में आई। झबरू उसके पैरों से लिपटने लगा। शायद वह उसके अंतिम फैसले को समझ गया था। शांति देवी ने उसे कुछ पल सहलाया, फिर भारी मन से गली की ओर चल पड़ी। आसपास के परिचित घरों को उपेक्षित नजरों से देखते हुए वह बस स्टैंड की ओर बढ़ी। दोपहर ढलने लगी थी, लेकिन गर्म हवा अभी भी बेहद तप रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जानवर पेड़ों के नीचे बैठे हाँफ रहे थे। कुछ शरारती बच्चे शहतूत और बेर के पेड़ों पर पत्थर मारकर कच्चे पक्के फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। शांति देवी का दुखी मन लू और गर्मी की परवाह किए बिना इस जगह से दूर जाने को उतावला हो रहा था। उसका सिर धूप से तपने लगा था, लेकिन उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बस स्टैंड वीरान पड़ा था। छत के नीचे बैठे यात्री अपने सिर को कपड़े से ढके हुए थे। शांति देवी ने इधर उधर देखा, फिर चाय की दुकान के पास रखी बेंच पर बैठ गई। उसके खाली पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी। दुकान के शीशे के मर्तबान में बिस्कुट और फैन सजे हुए थे। 1.5 महीने से उसने चाय नहीं पी थी। दुकानदार ने उसे मर्तबान की ओर देखते हुए देखा और पास आकर पूछा, माई, चाय पियोगी? शांति देवी को चाय का स्वाद भी याद नहीं था। उसने सूखे गले से धीमे स्वर में कहा, हां। दुकानदार ने भट्टी के पास रखी सिल्वर की केतली से मिट्टी के कुल्हड़ में चाय भरकर उसे दी। दुकानदार ने पूछा, माई, बिस्कुट दूं या फैन? शांति देवी ने डरते हुए कहा, बिस्कुट। कितने के हैं? शांति देवी ने थकान भरे स्वर में पूछा। 1 आने की चाय और 2 पैसे का बिस्कुट। फैन भी 2 पैसे का है, दुकानदार ने बताया। 2 बिस्कुट दे दो, शांति देवी ने साहस जुटाकर कहा। उसने चाय के साथ 2 बिस्कुट खाए तो ऐसा लगा जैसे बुझते दीपक को तेल मिल गया हो। उसने धोती के पल्लू से बंधा 5 का नोट निकाला, उसमें से 1 नोट दुकानदार को दिया और शेष 14 आने पल्लू में वापस कसकर बांध लिए। तभी एक बस आकर रुकी।
यात्रियों के उतरने और चढ़ने से हलचल होने लगी। कुछ रिक्शा वाले अपनी घंटियां बजाते हुए वहां आ पहुंचे। शांति देवी ने बस की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द साफ झलक रहा था। बस ड्राइवर बेंच पर बैठकर बीड़ी का आखिरी कश खींच रहा था और कंडक्टर लगातार अलग अलग गांवों के नाम पुकारते हुए सवारियां बुला रहा था। जब शांति देवी ने अपने गांव का नाम सुना तो वह धीरे धीरे बस में चढ़कर बैठ गई। बस स्टैंड पर गिनती की ही सवारियां थीं। धीरे धीरे लोग बस में चढ़ने लगे, लेकिन कंडक्टर अब भी असंतुष्ट था। वह जोर से चिल्लाकर कह रहा था, इसके बाद कोई दूसरी बस नहीं है। अगर कोई चूक गया तो रात भर यहीं बैठना पड़ेगा। लेकिन स्टैंड पर अब कोई बचा ही नहीं था। ड्राइवर ने बीड़ी का आखिरी कश खींचकर अपनी सीट संभाली और कंडक्टर दरवाजे पर खड़ा रहकर यात्रियों की तलाश में गांवों के नाम पुकारता रहा। बस ने जैसे ही अपनी यात्रा शुरू की, कंडक्टर ने काफी दूर जाकर टिकट काटने का काम शुरू किया। शांति देवी ने टिकट ली और अपना थैला गोद में रखकर खिड़की से बाहर उबड़ खाबड़ रास्तों को देखने लगी। 2-2.5 घंटे तक खेतों और पुरानी झाड़ियों के बीच बसे गांवों की सवारियां उतरती रही। आखिरकार बस एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गई। कंडक्टर ने ऊंची आवाज में घोषणा की, बस के आगे का बल्ब टूट गया है, अब अंधेरे में बस आगे नहीं जा सकती। आखिरी गांव पास ही है, सभी सवारियां उतरकर अपने घर चली जाएं। बस में शांति देवी के अलावा सिर्फ एक अधेड़ यात्री बचा था। वह भी नीचे उतरकर टिमटिमाते प्रकाश की ओर बढ़ गया। शांति देवी को मजबूरी में बस से उतरना पड़ा। चारों ओर खड़ी फसलें और घास थी। जिस रास्ते से बस आई थी उसी पर लौटकर वह चली गई। शांति देवी 2 झोपड़ियों के पास खड़ी अपने गांव का रास्ता पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतने सालों बाद वह इलाके को पहचानने में असमर्थ थी। जिन खेतों में उसका बचपन बीता था, आज वही उसे अनजान लग रहे थे। कुछ कदम बढ़ने पर एक महिला झोपड़ी से बाहर आई। उसे देखकर वह ठिठक गई। कुछ देर बाद महिला उत्साहित स्वर में बोली, मां, तुम आ गई। मैं अष्टमी की खड़ाई करके सुबह से ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पड़ोस की दोनों कन्याएं बीमार हैं और भोग नहीं चढ़ा पाई, पर मां, तुम खुद आ गई। मेरा तो भाग्य खुल गया। वह शांति देवी का हाथ पकड़कर बोली, आओ मां, मेरे पति भी भूखे बैठे हैं। शांति देवी को वह झोपड़ी के अंदर ले गई। अंदर उसका पति बैठा था, जो उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ और उसके पैरों में झुक गया। पति पत्नी जो माता के उपासक थे, उम्र में 30-40 के बीच रहे होंगे, लेकिन भूख और गरीबी ने उन्हें शांति देवी से भी अधिक बूढ़ा बना दिया था। उन्होंने शांति देवी को साक्षात देवी मानते हुए उसकी पूजा शुरू कर दी। उन्हें जंगली घास के आसन पर बिठाकर पहले चरण पखारे, फिर चूल्हे की मध्यम रोशनी में सिल्वर की थाली में आरती उतारी। लाल मिट्टी से तिलक कर उन्होंने उसे उबले काले चने और गेहूं की लपसी का भोग लगाया। शांति देवी, जो 2 दिन से खाली पेट थी और बस स्टैंड पर सिर्फ चाय और 2 बिस्कुट खाकर आई थी, तृप्त होकर भरपेट भोजन करने लगी। उसकी भूख से परेशान आत्मा ने गदगद होकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। पति पत्नी ने देवी मानकर उसके चरण छुए और अपना व्रत खोला। झोपड़ी में घास के आसन पर धोती बिछाकर उन्होंने शांति देवी को सुलाया। खुद कोने में जमीन पर लेट गए। भरपेट भोजन और थकावट ने शांति देवी की आंखें भारी कर दी। लेटते ही वह गहरी नींद में डूब गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे वह जिंदगी में पहली बार सोई हो। उसे एक सुख और शांति का अनुभव हुआ जो उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं महसूस किया था। वह अपने शरण दाताओं के निस्वार्थ प्रेम, श्रद्धा और आतिथ्य से अभिभूत हो गई। 60 साल के संघर्षपूर्ण जीवन में उसे पहली बार किसी ने इतनी श्रद्धा और खुशी दी थी। आज शांति देवी को पूरा संसार मुस्कुराता हुआ प्रतीत हो रहा था। सुबह सुबह उठकर उसने उन दंपत्ति को बताया कि वह उनके पड़ोसी गांव की बेटी है और जीवन की कठिनाइयों से हारकर अब अपनी जन्मभूमि लौट आई है। उसने कहा, यदि बस मुझे मेरे गांव तक पहुंचा देती तो शायद मैं आपके घर का अन्न और जल ग्रहण नहीं कर पाती। यह माता का चमत्कार है कि आपकी अटूट भक्ति और विश्वास ने मुझे यहां आश्रय देने का अवसर दिया और मेरी भूखी आत्मा की सेवा का साधन बना। माता की माया अपरंपार है। वह अपने दर्शकों का इसी प्रकार उद्धार करती है। जय माता दी,
शांति देवी ने भोजन और शरण देने के लिए उन दंपत्ति का आभार व्यक्त किया और अपने गांव की ओर चल पड़ी। उस दिन उन दंपत्ति ने पहली बार बहुत प्रसन्नता का अनुभव किया, जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया हो, और उनके दिन बदलने लगे, मानो सच में मां दुर्गा ने उन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया हो। उधर अपने पुराने घर और गांव को देखने की उत्सुकता में शांति देवी के पैर अपने आप उठ रहे थे। गांव ज्यादा दूर नहीं था और वह कल्पनाओं में खोई कुछ ही देर में अपने घर पहुंच गई। वर्षों पहले उसके माता पिता का निधन हो चुका था। उसका कोई सगा भाई नहीं था और उसकी ससुराल की जिम्मेदारियों ने उसे मायके से पूरी तरह दूर कर दिया था। पति की मृत्यु के बाद वह पूरी तरह अपने बेटे और काम में खो गई थी। कई सालों बाद जब उसने अपने बचपन के घर और आंगन को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। बचपन की सारी यादें एक पल में उसकी आंखों के सामने घूम गईं। घर का छप्पर उड़ चुका था। आंगन को फटी पुरानी बोरियों से ढककर पशु बांधने लायक बनाया गया था। एक तरफ मिट्टी की पुरानी दीवार थी और दूसरी तरफ फूस की झोपड़ी। अरे शांति देवी, तू कहां से आ गई? अचानक सामने आंगन में झाड़ू लगा रही महिला ने चौंक कर कहा। कैसी है चांद बाई? शांति देवी ने उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा। चांद बाई ने कहा, मैं तो जैसे तैसे जी रही हूं, लेकिन तू बिना खबर के अचानक यहां कैसे आ गई? शांति देवी ने जवाब दिया, तेरी याद आई तो थैला उठाकर चल पड़ी। अब मैं तेरे साथ ही रहूंगी। क्या प्रकाश ने घर से निकाल दिया? चांद बाई ने पूछा। नहीं चांद बाई, प्रकाश क्यों निकालेगा? वह तो गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन बड़े शहरों का माहौल मुझे नहीं भाता। तुम सब मेरे अपने हो, इसलिए यहां आ गई। चांद बाई ने कहा, तू प्रकाश के साथ अब तक बड़े शहर में रही, वह तो बहुत बड़ा अधिकारी है, फिर तू गांव क्यों लौट आई? शांति देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, बड़ा अधिकारी हो सकता है, लेकिन मां के लिए उसकी बड़ी कोठी में एक खाट और 2 वक्त की रोटी बहुत भारी पड़ती है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और यहां आ गई। जो बन पड़ेगा अपनी हिम्मत से कर लूंगी। शांति देवी ने चांद बाई से पूछा, मीना तेरे साथ रहती है? चांद बाई ने कहा, हां, लेकिन उसके साथ भी दुर्भाग्य रहा। उसका पति एक रात उसे और बच्चों को छोड़कर चला गया। कई दिन तक ढूंढने के बाद वह सबको लेकर मेरे पास आ गई। भगवान की कृपा से अब उसके लड़के काम करने लगे हैं और लड़की घर संभालती है। शांति देवी ने टूटे छप्पर को देखकर उसे फिर से खड़ा करने की ठानी। उसने मीना को बुलाया और घर का सारा कूड़ा कचरा एक जगह इकट्ठा किया। छत के फूस को समेटकर बिछाया, लेकिन फूस की कमी के कारण छत पूरी तरह ढक नहीं पाई। मीना की मदद से उसने दरवाजे के पल्लों को ठीक किया। हालांकि साकल नहीं मिली, फिर भी उसने दोनों पल्ले मिलाकर दरवाजा बंद कर दिया। थकी हारी शांति देवी चांद बाई के पास आकर बैठ गई। बातचीत के दौरान उसने समझ लिया कि कहां से क्या मिल सकता है। कमला ने रात की बची हुई बाजरे की खिचड़ी में छाछ मिलाकर उसे दी। पेट में कुछ वजन महसूस होते ही शांति देवी ने अपने घर का थैला फूस के नीचे छुपाया और गांव में निकल पड़ी। गांव में घूमते हुए शांति देवी ने कई रिश्तेदारों और परिचितों से मुलाकात की। चाचा, ताऊ, भाई, बहन, भतीजे और भांजी से मिली। पूरा दिन घूमते घूमते उसने उन लोगों को ढूंढा जो उसके पुराने घर को फिर से खड़ा करने में मदद कर सकते थे। वह गांव के एकमात्र सुनार बलराम से भी मिली और लाल कपड़े में बंधे अपने पुराने जेवर उसे दिखाए। अनुभवी सुनार की आंखें उस सोने की चमक देखकर उत्साहित हो उठी। उसने कहा, शांति देवी जी, अगर मेरी सलाह मानो तो इस सोने को संभाल कर रख लो। ऐसा खरा सोना अब दोबारा नहीं मिलेगा। अगर जरूरत हो तो मैं इसे गिरवी रखकर तुम्हें पैसा दे सकता हूं। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, अब इसे संभाल कर रखने का क्या फायदा? सब काम तो निपट गए। इसे बेच दो और आज का दाम मुझे दे दो। इससे मेरे कई काम पूरे हो जाएंगे। सुनार ने कहा, ठीक है जी, लेकिन मेरी बात पर विचार करना। अगर इसे गिरवी रखती तो तुम्हारा सोना भी बचा रहता और 2-3 महीनों में रुपया चुकाकर जेवर वापस ले सकती। खैर, 50 साल पहले बापू ने यह सोना काका को 20 तोले में दिया होगा, लेकिन आज इसका भाव 8,000 प्रति तोला है। खरा सोना बिना मिलावट का आधा तोला होता है। मैं तुम्हें 16,000 रुपये दे सकता हूं। शांति देवी ने कहा, भाई, जो बन सके दे दो,
मैं तो तुम्हारे जैसे भाइयों के भरोसे ही गांव लौटी हूं। बलराम ने 16,000 रुपए गिन कर दिए और शांति देवी अपने घर लौट आई। उसने मन ही मन कहा, हिम्मत और मेहनत से चींटी भी पहाड़ चढ़ सकती है। मैं तो फिर भी इंसान हूं, काम शुरू करूं तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। उसने अपने घर को फिर से बनाने का काम शुरू किया। 1 सप्ताह के भीतर शांति देवी ने अपने माता पिता के खंडहर नुमा घर को नया रूप दे दिया। छत पर नई छान डलवाई, दरवाजे की साकल और कुंडी ठीक करवाई और दीवारों की मरम्मत करवाकर उन्हें लीप पोत दिया। उसने कोने में पड़ी अपनी मां की चक्की में नई कील और मानी डलवाई और घोसारे में ईंट की दीवार बनवाकर उसे पशु बांधने लायक बनाया। गांव के पड़ोस से उसने 6,000 रुपए में एक दुधारू भैंस खरीदी, जिसके साथ उसकी बछिया भी थी। शांति देवी गांव की बेटी थी और गांव के लोगों से उसका भाई भतीजे का नाता था। वह किसी के भी खेत में चली जाती और वहां से घास ले आती। अपने दोनों जानवरों की वह तन मन से सेवा करती थी। हर दिन वह 12 सेर दूध निकालती, उसमें से कुछ दूध बेच देती और कुछ खुद पीकर तृप्त हो जाती। 3-4 दिन में वह घी निकालती और जरूरतमंदों को छाछ मुफ्त में बांट देती। शांति देवी के पास अब पैसा, दुधारू भैंस और सबसे बढ़कर एक अटूट हौसला था। उसकी कड़ी मेहनत ने साल भर के भीतर गांव के लोगों को प्रभावित कर दिया। वह घमंडी नहीं थी, लेकिन बिना मतलब किसी से बात भी नहीं करती थी। दिन भर वह अपने पशुओं की देखभाल में लगी रहती, उनके लिए घास लाती, उन्हें नहलाती और उनसे बातें करती। कभी कभी गांव के उसके उम्र के भाई भतीजे उसके पास आकर बैठते और अपनी समस्याएं बताते। शांति देवी उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करती और उन्हें खुश देखकर संतोष पाती। साल भर में शांति देवी का नाम गांव में आदर से लिया जाने लगा। लोग उसे समझदार और प्रभावशाली मानने लगे। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि शांति देवी को गांव का सरपंच बनाया जाए। शांति देवी ने अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का हवाला देकर मना करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों के समर्थन और भरोसे के चलते वह सहमत हो गई। गांव वालों ने उसे हर संभव मदद और सहयोग देने का आश्वासन दिया। सरपंच बनने के बाद भी शांति देवी का जीवन पहले जैसा ही सादा था। वह अपने पशुओं की देखभाल करती, उनके लिए घास लाती और गांव वालों की समस्याओं को हल करती। एक दिन जब वह अपनी भैंस को सानी पानी देकर तृप्त कर रही थी, उसने बछिया को भैंस के पास छोड़ दिया ताकि मां और बेटी एक दूसरे को दुलार सके। शांति देवी अपनी भैंस के इस प्राकृतिक आनंद को देखकर समझ गई कि एक मां को अपने बच्चे को दूध पिलाकर जो संतोष और सुख मिलता है वह अनमोल है। दूध की बाल्टी अंदर रखते हुए वह बछिया को खूंटे से बांधने लगी, लेकिन दूध पीकर ताकतवर हो रही बछिया उसके काबू में नहीं आ रही थी। शांति देवी मुस्कुराई और धीरे धीरे बछिया को पुचकारने लगी। तभी एक 30 साल का युवक आया और वृद्धा को बछिया के साथ जूझते देखकर मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने बछिया की रस्सी को खूंटे से बांधने में जोर लगाया और उसे सुरक्षित कर दिया। शांति देवी ने राहत की सांस लेते हुए उसे आशीर्वाद दिया और पास पड़ी चारपाई पर बैठकर उसे पहचानने की कोशिश करने लगी। युवक ने कहा, राम राम नानी, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली इंदुमती का बेटा राजेंद्र हूं। उसने झुककर उनके पैर छुए। शांति देवी ने हैरानी से कहा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा, लेकिन मैं तुझे पहचान नहीं पाई। राजेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे पहचानती कैसे? मैं तो तुम्हारी शादी के 30 साल बाद पैदा हुआ। मैंने आज पहली बार तुम्हें देखा है। मामा प्रकाश जिस जीप में तुम्हें गांव छोड़ने आए थे, उसका ड्राइवर भी उसी दफ्तर में काम करता है जहां मैं हूं। उसने बताया कि बड़े साहब प्रकाश की मां मेरे गांव की हैं। जब मैंने मां से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम मेरी मां की बचपन की सहेली हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे दर्शन करने चला आया। शांति देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा किया बेटा, तो प्रकाश के दफ्तर में काम करता है। कैसा है मेरा प्रकाश और उसके बच्चे? राजेंद्र ने कहा, साहब और उनका परिवार अच्छे हैं। कल उनके छोटे बेटे का जन्मदिन था तो पूरे स्टाफ में मिठाई बांटी गई थी। मेम साहब और बच्चे बहुत प्यारे हैं। नानी, कहां से ढूंढ कर लाई इतनी सुंदर बहू? शांति देवी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, तू मिला था उनकी मम्मी से? राजेंद्र ने सिर हिलाया, नहीं नानी,
मैं दफ्तर का मामूली चपरासी हूं, उनसे कैसे मिलता? दूर से ही देखा। उनके बच्चे तो इतने कोमल और प्यारे हैं, मानो छूने से गंदे हो जाएंगे। देखकर ही मन खुश हो गया। साहब और मेम साहब दोनों दयालु हैं। बेटा तू बहुत अच्छा काम करता है। शांति देवी ने पूछा, तो मेरा प्रकाश भी सबकी मदद करता है? हां नानी, मेरे साहब तो बुजुर्गों की पेंशन चालू कराने में मदद करते हैं। उन्होंने अपनी मेम साहब कामिनी के कहने पर एक बुजुर्ग दंपति की पेंशन शुरू करवाई थी। शांति देवी ने कहा, अगर तेरे साहब से कहने से मेरी भी पेंशन शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। युवक ने उत्साहित होकर कहा, नानी यह तो बहुत आसान है। सरकार बुजुर्गों को 2000 रुपये महीना देती है। मैं अपने साहब से बात करूंगा और मुझे यकीन है कि वे निराश नहीं करेंगे। शांति देवी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तेरे साहब को गांव बुलाना, मैं उसके दर्शन करना चाहती हूं। जीवन की कठिनाइयों ने शांति देवी को तपाकर निर्मल स्वर्ण बना दिया था। वह संयम, धैर्य और त्याग की जीवित मूर्ति बन चुकी थी। भूख और लाचारी ने उसे संतोषी और सहनशील बना दिया था। युवक के पेंशन वाले सुझाव से शांति देवी को गांव वालों के लिए भलाई का एक नया रास्ता नजर आया। उसने गांव के 2 युवा पुरुषों को साथ लिया और गांव में बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। 2 महीने के भीतर गांव के अधिकतर बुजुर्गों को सरकार से 2000 रुपये महीने की पेंशन मिलने लगी। शांति देवी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे हर महीने 1 रुपया बचाकर पंचायत में जमा करें, जो आपात स्थिति में उनके काम आए। उसने गांव के बाहर के एक सुनसान इलाके में बसे उस दंपति को भी अपने साहब के सामने पेश किया, जिन्होंने उसे भोजन और आश्रय दिया था। उनकी भी पेंशन शुरू करवाई। शांति देवी ने उन्हें एक बचिया दिलवाई और मेहनत से पालने की सलाह दी। पंचायत की ओर से उस इलाके में एक कुआं खुदवाया ताकि मुसाफिरों और ग्रामीणों को गर्मियों में पानी मिल सके। पंचायत के लिए एक बड़ा 3 कमरों का भवन बनवाया, जो बच्चों के स्कूल और गांव की शादियों में इस्तेमाल होता था। शांति देवी का नाम अब पूरे गांव में सम्मान से लिया जाने लगा। शादी के मौकों पर वह खुद आशीर्वाद देने जाती और नगद सगुन देकर मदद करती। गांव भर के लोग उसे अभिभावक की तरह मानते थे। किसी को कोई परेशानी होती तो वे तुरंत शांति देवी के पास पहुंचते। 2 साल में शांति देवी के गांव की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। उसकी कड़ी मेहनत, त्याग और सूझबूझ ने उसे गांव का आदर्श बना दिया था। मां की लाडली शांति देवी, जिसने 60 साल तक जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष किया, आज अपने आसपास के गांवों में पूजनीय उमा देवी के नाम से जानी जाने लगी थी। बाजरे की खिचड़ी में दिन भर का उबला हुआ दूध मिलाकर उसने भरपेट भोजन किया और संतोष भरी लंबी सांस लेकर अपनी भैंस के पास आ गई। उसने स्नेह से भैंस का मुंह सहलाया और उसे गले लगाकर वहीं बैठ गई। कुछ देर तक वह चुपचाप सोचती रही, फिर सीधे बैठकर भैंस से बात करने लगी। शीलो, ये जिंदगी भी कितने रंग दिखाती है। कभी खुशी से हंसा देती है तो कभी गम से रुला देती है। कभी भूख से छटपटाकर इंसान बेदम हो जाता है और कभी घी दूध से भरपूर होकर खुशी से उछलने लगता है। मुझे भी कैसे कैसे दिन दिखाए इस जिंदगी ने, लेकिन आज तेरे साथ और सहयोग से मैं खुद को महारानी जैसा महसूस कर रही हूं। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, शीलो, मैंने तो बस एक ही बात सीखी है, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए और न ही घमंड में अंधा होना चाहिए। जैसा समय हो उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। सब भगवान की संतान है और वह हर किसी का ख्याल रखता है। वह अनाम, अविनाशी और सर्वशक्तिमान है। सब कुछ उसी के द्वारा होता है। यह संसार एक रंगमंच है। हम इंसान तो केवल एक कठपुतली हैं जिसे वह अपनी मर्जी के मुताबिक नचाता है। जिंदगी में मां बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। टूट जाए ख्वाब तो सपना पूरा नहीं होता। जिंदगी भर पूजा करना तो मां बाप की, क्योंकि मां बाप से बड़ा भगवान नहीं होता। हर वक्त मां के चेहरे पर वो हंसी दिखती है मुझे, जो रूठे को भी हंसा दे वो खूबी दिखती है मुझे। जिंदगी भर यूं ही मुस्कुराता रहे मेरी मां का चेहरा, हर वक्त अपने कलेजे से लगाकर रखती है मुझे। बचपन में जब चोट लगती थी तो मां रो पड़ती थी, तू कलेजे का टुकड़ा है मेरा, हर वक्त यही कहती थी। मां बाप की आंखों का तारा हूं मैं, मां बाप को सबसे प्यारा हूं मैं।
मुझे खोने से डरते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी का सहारा हूं मैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।